जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज की प्रार्थना में हम शुरू करेंगे 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कर रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि यह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिससे हमें इसी बात के लिए तैयार किया गया है। हम परमेश्वर तैयार किया गया है, वह परमेश्वर है जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। 2 कुरिन्थियंस 5:1-9 तक हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस वचन को समझने के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये वचन दिया है और हमें समझाया है कि हम ये जो शरीर है, जो मरणहार शरीर है, हम इसमें जीते रहते हैं और संसार की अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं और इसको उतारना नहीं चाहते। इस मरणहार शरीर को हम अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें इसमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है, क्योंकि सारी जो कलह की जड़ है, पाप की जड़ है, हमारा शरीर है, जो हमें आत्मा से अलग कर देता है। इसलिए हम हमेशा अपने शरीर में ना खोए रहें और अपने शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति में ना लगे रहें। हम परमेश्वर की तरफ मुड़े, परमेश्वर की तरफ जाएं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देगा। ये शरीर तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर हमें जीवन देगा, हमें नया शरीर देगा, नई देह देगा, जो स्वर्गीय देह है। ये शारीरिक देह खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा जो अब इस मिट्टी के शरीर में है, उस समय वो हमें स्वर्गीय देह में प्राप्त होगी। हम वहाँ पर कितने सुंदर स्थान में होंगे, स्वर्गीय स्थानों में होंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन शरीर की अभिलाषाओं से निकल जाएं, बाहर आ जाएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को पालें, क्योंकि हम जब तक इस शरीर में हम उसे नहीं पा सकते। लेकिन जैसे ही हम इस शरीर से अलग होते हैं, हमारी अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ हमें नहीं भाती, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ रहना भाता है। इसलिए हम उसके साथ रहें, उसमें बने रहें, ताकि हम भी शरीर को उतार कर इस मरणहार शरीर को उतार कर जो नष्ट हो जाएगा, उस अमर शरीर को, अमरता को पहन लें, जो हमें स्वर्ग में मिलने वाली है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम यही प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, जो लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हुए हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, तूने हमें अच्छा जीवन दिया है, हमें इस गंदगी से बाहर निकाला है। खुदावंद, हमारे परम पिता परमेश्वर, तू जो दयालु है, अति करुणा में परमेश्वर है, तूने हमें इस संसार के दलदल से बाहर किया है। खुदावंद, हम तेरे साथ जीना चाहते हैं, तेरे साथ ही मरना चाहते हैं। खुदावंद, हम जिस हाल में भी रहें मगर तेरे साथ रहें, और हम हमेशा पाप से बचे रहें और शैतान की किसी भी भरमाने में हम ना आए, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। हमारे खुदावंद, तू हमारे साथ रहे, हम में बना रहे। परमेश्वर, हम सबको, हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे सब बाल बच्चों को परमेश्वर तेरी दया करुणा मिलती रहे। जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, खुदावंद, उनको जिनके पास नौकरियां नहीं, वो उनको नौकरियां मिले। खुदावंद, जो
वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं, बीमार हैं, खुदावंद उन पर तेरी चंगाई हो, खुदावंद तेरी सामर्थ उन पर अपना काम करे। हम हाथों को उठा के उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद, कि वो सब जो सुनने वाले हैं, विश्वास करते हैं प्रार्थनाओं में, उनकी ये प्रार्थना कबूल हो खुदावंद, और वो चंगाई पाए। जो दुखी हैं, घर के कलेशों में पड़े हैं खुदावन, उनके कलेश जाते रहें। जो लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं खुदावन, उसके घरों से ये नशा चला जाए खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से कि वो प्योर बने, प्योर वाइन की तरह बने, नए दाखरस में तब्दील हो जाए खुदावन, ताकि वो पीकर स्वर्ग में परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ रहे खुदावन। उन सब पर आशीष हो। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, हमारे बहन भाई हैं ऐसे जो शादी विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनके विवाह नहीं हो पा रहे, परमेश्वर उनके विवाह होने पाए खुदावन, उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, क्योंकि लिखा है अच्छा जीवन साथी यहोवा की तरफ से मिलता है। परमेश्वर तो उन पर सब पर अपनी दया करुणा कर खुदावन। और जो लोग परेशान हैं, कर्जों में दबे हैं खुदावन, जो संसार की चिंताओं में घूमे, परमेश्वर उन्हें उन चिंताओं से बाहर कर और उन्हें हर कर्ज से मुक्त कर। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे ये सब बहन भाई जो सुनने वाले हैं, सब लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाएं, सब पर परमेश्वर की दया करुणा हो, परमेश्वर के नाम से वो पवित्र हो जाएं, यीशु मसीह को पहन ले और नए जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि पुराना मनुष्य तत्व जो पाप से भरा था वो उतर जाए और नई परमेश्वर की नई सृष्टि बनकर उभरे और इस संसार में छा जाए। प्रभु यीशु मसीह तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारे हर चीज़ को परमेश्वर जो हम मांगते हैं तू हमें देता है इन सबको, और हमें वो उत्तम पदार्थ दे परमेश्वर जो तूने हमारे लिए रखे हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब चीज़ें हमें मिलती रहे, तू सदा हमें वास करे, हमारे दिन और रात सब सदा तेरे साथ गुजरे, और हर परेशानी से हर कष्ट से हम दूर रहें और परमेश्वर में हमें जीते रहें, परमेश्वर में मरते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और प्रार्थना में आमीन ज़रूर लिखा करें। इससे आप इस प्रार्थना में शामिल होते हैं। इससे आप जब कहते हो कि आमीन यानी ऐसा ही हो, तो आप इस प्रार्थना के साथ में एक हो जाते हैं। इसलिए हमेशा प्रार्थनाओं में लिखा करें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।